हाल ही में 2025 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया, ठीक है। दोस्तों स्टार लगा लीजिए, पूरे साल काम आने वाला सवाल है, और आप जानते हैं कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल जो है इस प्रकार आपसे पूछ ही लेता है, ठीक है। देखिएगा किसका नोबेल पुरस्कार, आपके पहली बात तो पूछूं आपसे, जो नोबेल पुरस्कार बेटा, नोबेल पुरस्कार जो है इनकी शुरुआत कब से होती है, तो इनकी शुरुआत होती है 1901 से। कब से होती है? 1901 से इनकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की आपकी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने की है ना। इनकी स्थापना कब होती है? इनकी स्थापना 1895 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, आप जानते हो, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले कौन थे, तो डायनामाइट जो है इसका आविष्कार करने वाले, पूछूं आपसे कौन लिखना आपके, तो डायनामाइट का जो आविष्कार करने वाले थे वो थे आपके अल्फ्रेड नोबेल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी स्थापना करी, 1901 में इसको प्रदान किया गया ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछूं यहाँ पर, ये कितने क्षेत्रों में मिलता है। अब पहले पूछूं आपसे, पहले जब स्थापना हुई थी 1901 की बात करूं आपसे, तो लिखना 5 क्षेत्रों में स्टार्ट हुआ था ना, हुआ था। जिसमें एक क्षेत्र था आपके कौन सा, आपके भौतिकी या फिर फिजिक्स कह दीजिए आप लोग, एक क्षेत्र था रसायन विज्ञान या फिर आप केमिस्ट्री कह दीजिएगा, इसके अलावा एक क्षेत्र मेडिसिन या फिर चिकित्सा था, एक क्षेत्र आपके साहित्य या फिर लिटरेचर जो हो गया वो हो गया दोस्तों आपकी, और एक जो क्षेत्र था आपके वह कौन सा था आपके, तो साहित्य, मेडिसिन, रसायन, भौतिकी और शांति, कौन सा हो गया, पीस हो गया, शांति हो गया। इन 5 क्षेत्रों में शुरुआत में स्टार्ट आपके हुआ था ना। लेकिन 1968 में क्या हुआ, 1968 में अर्थशास्त्र में भी इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो 1968 में अर्थशास्त्र के अंदर भी इसकी स्थापना हुई, और 1969 से इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये स्टार्ट हो गया, आपको ध्यान रखना है ना। सवाल पूछूं आपसे, अब तक सर्वाधिक बार किसको मिला, लिखना आपके, अब तक सर्वाधिक बार जो है यह रेड क्रॉस संस्था को मिला है, ठीक है। सर्वाधिक बार एक संस्था जिसका नाम रेड क्रॉस संस्था है, इसको प्राप्त हुआ है, और रेड क्रॉस संस्था को ये 3 बार मिल चुका है। कितनी बार? 3 बार मिल चुका है। एक तो पहला वर्ल्ड वॉर के समय मिला आपके, एक सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम मिला, और एक जब रेड क्रॉस की स्थापना को 100 साल पूरे हुए तब मिला आपके 1963 के अंदर। तो ये 3 बार मिल चुका है रेड क्रॉस को, 1917 के अंदर और 1944 के अंदर और 1963 के अंदर, आपको ध्यान रखना है 3 बार दोस्तों प्राप्त हो चुका है ना। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन की ओर आते हैं, 2025 जो आपके, अच्छा एक सवाल और यहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पहला पुरस्कार किसका मिला, मेडिसिन का मिला, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, जो मेडिसिन है बेटा, इस मेडिसिन में, या चिकित्सा कह दीजिए आप लोग, एक ही बात है इसको, मेडिसिन या चिकित्सा का जो पहला जो नोबेल पुरस्कार था, पहला जो नोबेल पुरस्कार था, यह किसको प्राप्त हुआ, यह क्वेश्चन भी लगे हाथ आप यहीं पर दोस्तों नोट कर लीजिएगा। एडोल्फ वॉन आपके वेहिंग जो है इनको प्राप्त हुआ, लिखिएगा एडोल्फ, एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इन्हें प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेडिसिन का पहला नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, एडोल्फ वॉन वेहिंग को प्राप्त हुआ है। अब मुद्दा रसगुल्ला यहां पर यह आता है कि 2025 में किसको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 2025 के अंदर दोस्तों आपके 3 वैज्ञानिकों को प्राप्त हुआ ये पुरस्कार। कितने वैज्ञानिक है? 3 वैज्ञानिक को प्राप्त हुआ, ठीक है। इसमें पहली दोस्तों वैज्ञानिक कौन आपके, एक का नाम लिखिए मैरी, लिखना मैरी ब्रूनकॉप, क्या नाम है, मैरी ब्रूनकॉप जो है ये एक आपके नाम हो गया, ठीक है। तो मैरी ब्रूनकॉप एक वैज्ञानिक है आपके, कहां के, अमेरिका के रहने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसए के वैज्ञानिक है मैरी ब्रूनकॉप, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। दोस्तों एक वैज्ञानिक था आपके फ्रेड रैम्सडेल, कौन थे, फ्रेड रैम्सडेल जो है इनको भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये भी कहां के रहने वाले हैं, यूएसए के वैज्ञानिक है, ठीक है। और एक महिला जो कि जापान की रहने वाली है आपके, सिमोन साकागुची, क्या नाम है आपके, शिमोन शिमोन साकागुची जो है यह इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। और ये कहां की रहने वाली है, तो ये आपके जापान की रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 अमेरिका के हैं, एक कौन आपके जापान, ठीक है। नाम क्या है, मैरी ब्रूनकॉप, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी ऐसे तो ये नाम याद होंगे नहीं, मैंने आपसे कहा हुआ है कि मैं आपको नोबेल पुरस्कार अपनी क्लास में याद करवा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो सुन लीजिए दोस्तों, आपके इसकी ट्रिक नोट कीजिए, जो सबसे जरूरी चीज है आपकी, इसकी जो ट्रिक है वह दोस्तों आपको नोट करना है। तो लिखिएगा दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या है आपकी, इसकी ट्रिक है मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, लिखना आपके मेरी फ्रेंड, लिखना मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ठीक है। अब दोस्तों इस ट्रिक की खास बात क्या है, इस ट्रिक की खास बात यह है कि इसमें आपको यह याद नहीं करना पड़ेगा कि यह ट्रिक आपकी किसकी है, तो मेडिसिन की ट्रिक किसकी है, मेडिसिन की है। तो कई की बात ऐसा होता है कि हमें ट्रिक तो याद होती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं गुरुजी है किसकी है ना। अब पेपर में कंफ्यूज है, केमिस्ट्री वाली है, फिजिक्स वाली है, कौन सी वाली है, तो छोड़ो भाड़ में जाए, आप तो यही ट्रिक याद कर लो कि मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ठीक है। तो मेरी का पूछूं आपसे, तो मेरी का हो गया कि आपके मेरी हो गया मैरी ब्रोनकॉफ, ठीक है। फ्रेंड हो गया कौन आपके, फ्रेड रैम्सडेल है ना। और सीमा कौन हो गई आपकी, सीमा हो गई शिमोना साकागुची आपके। और मेडिसिन का हो गया मेडिसिन, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, लो एक तो नोबेल पुरस्कार आपकी खोपड़ी में सेट, ठीक है। तो एक तो नोबेल पुरस्कार खोपड़ी में सेट आपके कि मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो आपके नोबेल पुरस्कार है वो किसके लिए प्राप्त हुआ है पूछूं आपसे, तो लिख दीजिएगा। सो यह जो नोबेल पुरस्कार आपके वह आपके परिधीय, लिखना एक आपके एक मेडिकल
मेडिकल में वर्ड लिखिए आप, पहले तो मेडिकल जो वर्ड लिखिए, परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता के लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है, परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता जो है इसके लिए प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों सिंपल भाषा में कहूं आपसे, हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, ठीक है। कभी कभी दोस्तों हमारा ही जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमारे जो उत्तक है उनको मारता है, ठीक है, उन टिश्यूज को मारता है। तो ध्यान रखना, यहां पर इन लोगों ने खोज की है कि जो इम्यून सिस्टम है वह स्वयं के टिश्यूज को ना मारे, उसे रोकने की जो खोज है वो इनके द्वारा की गई, ठीक है। तो लिखिएगा जो हमारा इम्यून सिस्टम है, आपकी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यह इम्यून सिस्टम स्वयं के उत्तकों को, स्वयं के टिश्यूज को ना मारे, ठीक है, स्वयं के उत्तकों को नुकसान ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, इसकी खोज किसके द्वारा की है आपकी, इसकी खोज जो है इन तीनों के द्वारा की गई है। तो इम्यून सिस्टम आपको ध्यान रखना है, क्या है इम्यून सिस्टम जो है ये आपको ध्यान रखना है ना, इम्यून सिस्टम जो है ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम ये आपके इसके लिए जो है ये खोज हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिएगा, हमारा पहला नोबेल पुरस्कार है 2025 चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार आपके, तो ये आपके तीनों को प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। आज का नंबर 2 पुरस्कार दोस्तों आपके सामने आ चुका है। जो नंबर 2 पुरस्कार था वह आपके सामने यहां पर दोस्तों, आपके नंबर 2 जो पुरस्कार है वह आपके सामने आ चुका है, स्टार लगाइएगा। आपके नंबर 2 पुरस्कार जो है, नंबर 2 पुरस्कार दोस्तों वह है आपके सामने यहां पर, और वह है 2025 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो लगाइए हेडिंग फिजिक्स का, फिजिक्स जो है इस फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। और भाई साहब ट्रिक दोस्तों इतनी, एक तो पता नहीं दोस्तों सारी की सारी जो जुगाड़ू ट्रिक है ना वही दिमाग में क्यों आती है ना, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तो 2025 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है हम इसकी दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहली बात तो जो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो आप एक ट्रिक नोट कर लीजिएगा मेरे साथ में, और ये ट्रिक दोस्तों लेटेस्ट है, मतलब आज के बाद तो ठीक है यूट्यूब पर सब जगह आपको दिखाई देगी, सारे चैनल पे दिखाई देगी, पर अभी आपके सामने पहली बार आ रही है। लिखना आपके भोजी, जानते हो दोस्तों भोजी को तो जानते होंगे आप लोग, तो लिखिए भोजी ने, लिखना भौजी ने देवर को, भौजी ने देवर को, लिखना भौजी ने देवर को जान से क्यों मार दिया, भौजी ने देवर को जान से क्यों मार दिया, लिखना भौजी ने देवर को जान से क्यों मार दिया, ये आपकी ट्रिक है आज की। तो बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मार दिया, तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मार दिया, ठीक है। तो भौजी से हो गया भौतिकी, ठीक है, भौजी से क्या हो गया, भौजी से हो गया आपका भौतिकी, मतलब कि यह ट्रिक किसकी है, यह ट्रिक भौजी की है, भौजी की नहीं, यह ट्रिक भौतिकी की है ना। तो भौजी का मतलब होगा सब भौतिकी मतलब फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो देवर का मतलब हो गया देवरोट, मिशेल देवरोट, क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मिशेल देवरोट, क्या हो गया, मिशेल देवोरेट, इसका मतलब हो गया। तो एक नाम तो हो गया कौन, आपके देवरोट, कौन हो गया, देवरोट हो गया, ठीक है। तो भौजी ने देवर को जान का मतलब क्या हो गया आपके, तो जॉन का मतलब हो गया आपके जॉन क्लार्क, क्या हो गया, जॉन क्लार्क, लिखिएगा जॉन का मतलब जॉन क्लार्क जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जॉन का मतलब क्या हो गया, जॉन का मतलब हो गया जॉन क्लार्क, क्या हो गया, जॉन क्लार्क, ठीक है। दोस्तों आपके मार दिया, मार का मतलब क्या हो गया, मार्टिनिश, क्या हो गया, मार्टिनिश हो गया, मार का मतलब आपको ध्यान रखना है। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मार दिया तो भौतिकी का पुरस्कार है मिशेल देवरोट को मिला है, जॉन क्लार्क को मिला है, मार्टिनिश को मिला है। अभी रुक जाओ, अरे अभी तो हो रहे दोस्तों, तुम्हारा मास्टर 6 साल से ये काम कर रहा है, ठीक है। और ये तो दोस्तों वो है जो मैं यूट्यूब पे लाइव पढ़ा रहा हूं, अगर कोई मुझसे प्राइवेट वाली ट्रिक पूछे ना तो और भी खतरनाक है इसकी, है ना। दोस्तों क्यों का मतलब होगा किसके लिए, क्वांटम मैकेनिकल, लिखना क्वांटम तकनीक के लिए, लिखना क्यों का मतलब क्या होगा, क्यों का मतलब क्वांटम तकनीक, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये किसके लिए मिला है, क्वांटम तकनीक के लिए मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अब लिखिएगा दोस्तों, अब लिखिएगा आप लोग जो है कि इनको ये अवार्ड क्यों मिला, ठीक है, इनको ये अवार्ड क्यों मिला, हम उसकी बात करते हैं। तो जिस चीज के लिए मिला उस चीज को लिखिएगा, विद्युत परिपथ, मतलब कि जो सर्किट जो होता है आपके, उस सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग जो है इसके लिए मिला है। एक बार लिख लीजिए कि लिखना विद्युत परिपथ में लिखना विद्युत परिपथ में, लिखिएगा विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक लिखना विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग जो है इसके लिए अवार्ड मिला है। मतलब कि दोस्तों, मतलब कि इसका मतलब होता है कि क्वांटम तकनीक की अगली पीढ़ी का विकास करने के लिए, लिखिएगा क्वांटम तकनीक की अगली पीढ़ी का विकास करने के लिए, क्वांटम तकनीक की अगली पीढ़ी का विकास करने के लिए यह अवार्ड मिला है ना, अगली पीढ़ी का विकास करने के लिए यह अवार्ड मिला है। और मैं क्वांटम का दोस्तों मतलब पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, क्वांटम जो है इसका मतलब मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। क्वांटम का मतलब होता है साइज कम होना, स्पीड तेज होना, ठीक है।
क्वांटम का मतलब क्या है, साइज कम होना या स्पीड तेज होना, ठीक है। जैसे कि आप दोस्तों ये मान लीजिए कि क्वांटम का मतलब साइज कम होना, स्पीड तेज होना, क्वांटम कंप्यूटर हो गया ना, क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। तो साइज कम हो गया, स्पीड तेज हो गया, ठीक है। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मार दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा। अच्छा दोस्तों, कई लोग इसकी ट्रिक पता क्या बनाते हैं, जेएमडी, ऐसे बनाने ट्रिक पता क्या है, एक ट्रिक मैंने देखी उसका नाम था जेएमडी। अरे ऐसे थोड़ी याद होगा जेएमडी से, जे का मतलब उसके कितने सारे नाम होते हैं। ट्रिक ऐसी बनाओ जो पेपर तक काम आ सके, ऐसी नहीं कि जेएमडी पीएचडी, अरे उससे क्या होगा, पी पे तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, जॉन क्लार्क, डेबोरेट और मार्टिनिस, इन तीनों को मिला ऑप्शन नंबर 220 आंसर। केमिस्ट्री जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सर रसायन जो है इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रसायन विज्ञान जो है इसकी बात करते हैं। इसका नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, दोस्तों उस पे आते हैं, ठीक है। हम लोग जो है केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। चलिए, केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार आपके वो 3 लोगों को प्राप्त हुआ है, ठीक है। कितने लोगों को प्राप्त हुआ है, 3 को प्राप्त हुआ आपके, और उन 3 का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक, जिससे कि मेरी पूरी ट्रिक आ जाए आपके। तो केमिस्ट्री वाला जो नोबेल पुरस्कार है, पहले आप नाम लिख दीजिए, केमिस्ट्री वाला 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है यह 3 को प्राप्त हुआ आपके। एक दोस्तों जापान के सुसुमु कितागावा, कौन आपके, जापान के सुसुमु कितागावा जो है इनको प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना। कहाँ के ये, नाम से स्पष्ट है, जापान के, ध्यान रखना आपके। तो सुसुमु कितागावा जापान के, इनको प्राप्त हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। एक रिचर्ड रॉफ्सन को प्राप्त हुआ, किसको मिला है, रिचर्ड रॉफ्सन को प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ के, ये ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न, आपको ध्यान रखना है, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो रिचर्ड रॉफ्सन को प्राप्त हुआ है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। एक दोस्तों आपके उमर यागी, किसको मिला है, उमर यागी को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कहाँ के, यूएसए के, है ना। इन 3 को ये अवार्ड मिला है, किस किस को मिला है, सुसुमु कितागावा को मिला है, रिचर्ड रॉफ्सन को मिला है दोस्तों, और उमर यागी को मिला, आपको ध्यान रखना, ठीक है। जब दोस्तों इंसान की दोस्तों उम्र होती है ना आपके, दोस्तों उसको आपकी उम्र होने के बाद में उसको बार बार सूसू आता है, ठीक है। अरे सही बात दोस्तों नहीं, आपके एक व्यक्ति है, रिचर्ड नाम का व्यक्ति है आपके, उसकी दोस्तों उम्र हो चुकी है, अब उसको सूसू लगी, ठीक है। तो अब उसको बार बार सूसू लग रही है ना, तो लिखना आपके, लिखना रिचर्ड को इस उम्र में सूसू लागी, रिचर्ड को इस उम्र में सूसू लागी, लागी भैया लागी। क्योंकि क्या हो गया, क्योंकि आपके रसायन का खेल हो गया ना, सारा खेल रसायन का हो गया, सारा खेल केमिस्ट्री का हो गया। अब बॉडी में ऐसे ऐसे रसायन निकल रहे हैं कि रिचर्ड को इस उम्र में सूसू लागी, ठीक है। रिचर्ड को इस उम्र में सूसू लागी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिचर्ड से क्या बन गया, डोपाऊं, और रिचर्ड से क्या बना, रिचर्ड से बना आपके रिचर्ड रॉफ्सन, क्या बना, रिचर्ड रॉफ्सन, ठीक है। उमर से बना कौन आपके, उमर यागी, कौन बना, उमर यागी, ठीक है। और सूसू से क्या बना आपके, सुसुमु कितागावा, क्या है, सुसुमि कितागावा, आपको ध्यान रखना है। तो रिचर्ड को इस उम्र में सूसू लागी, आपको ध्यान रखना है। क्या करें भाई साहब दोस्तों, एक्चुअली कई लोग वो बनाते हैं ट्रिक आपके, जैसे एक एक नाम उठा लेंगे आपके, जैसे SRU। अब ये कोई ट्रिक थोड़ी बनी रसगुल्ला, ये तो भूल जाओगे। ऐसे दोस्तों कितने नाम, लाखों नाम होते हैं, पर अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया ना, मैं आपको सेट करवा दूंगा, मैं इतनी बार आपको सुनाऊंगा, याद हो ही जाएगा। रिचर्ड को इस उम्र में सूसू लागी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिचर्ड को इस उम्र में सूसू लागी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके रिचर्ड, उमर, सूसू, ये तीनों बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके, यह किस, पूछूं आपसे, क्यों मिला इनको अवार्ड, लिखना आपके। तो क्यों जो है इनको अवार्ड मिला है, तो इनको जो अवार्ड मिला केमिस्ट्री का, ये धातु कार्बनिक ढांचा या फिर आपके आणविक, दोस्तों आपके आणविक जो डिजाइन है उसको तैयार करने के लिए मिला, ठीक है। तो लिखिएगा धातु आणविक ढांचा जो है, धातु आणविक ढांचा या फिर आपके, मैं कह दूं आपसे, डिजाइन जो है इसको तैयार करने के लिए दोस्तों मिला आपके। ये आपके नैनो स्तर पे काम करता है, ये बहुत ही, मतलब नैनो का मतलब आप जानते हो 10⁻⁹ मीटर, दोस्तों इतना आपके छोटा है, आपके इतना माइक्रो लेवल पे काम करेगा, ये नैनो स्तर का ढांचा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, इसकी शुरुआत वैसे किसने की थी आपकी, इसकी शुरुआत आपकी 1989 के अंदर रिचर्ड रॉफ्सन ने की थी। बाद में ये सूसू और जो उमर है आपके बाद में जुड़ गए थे आपके, पर शुरुआत करने वाले रिचर्ड थे आपके 1989 के अंदर। सूसू और उमर तो बाद में जुड़े, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये संरचना कैसी होती है आपकी, छिद्रयुक्त संरचना होती है, कैसी होती है, छिद्रयुक्त संरचना होती है, आपको ध्यान रखना है। नैनो स्तर की संरचना है आपकी, ये आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है, अगर पूछे तो आपसे। चलिए दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछूं आपसे, अरे याद करो, अरे वो मैं ना ऑप्शन जो देता हूं आपको थोड़ा बहुत याद करवाने के लिए देता हूं ना, खुद तुम भी दिमाग लगाओ, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, अरे याद करो, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, मेरी से हो गया मैरी ब्रूनको, फ्रेंड से हो गया फ्रेंड रेमिसडेल, और सीमा से हो गया कौन आपके, साकागुची, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तीनों हो गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला आपके फिजिक्स वाला पूछूं आपसे, अरे फिजिक्स वाला पूछूं आपसे, भौजी सुना, भौजी ने देवर को क्यों मारा, लिखना,
भौजी ने देवर को दोस्तों क्यों मारा, ठीक है। तो भौजी ने देवर को क्यों मारा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भौजी ने देवर को क्यों मारा, आपको यह ट्रिक भी ध्यान रखनी है फिजिक्स में दोस्तों आपके। तो देवर से कौन होगा, देवर से आपके देवरोट हो गया आपके सो, और मारा से कौन, मारा से आपके मार्टिनिस हो गया आपके, अरे मारा से कौन हो गया, मार्टिनिस हो गया आपके, मार्टिनिस हो गया। और क्लार्क जो आपके, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ठीक है, जान से क्यों मारा, जान से हो गया जॉन क्लार्क, कौन, जॉन क्लार्क हो गया। ये आपको फिजिक्स वाला ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कितागावा, रॉबर्टसन, यागी जो है आपके, ऑप्शन नंबर सी लिखिए, केमिस्ट्री वाला हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। तो तीनों नोबेल पुरस्कार आपके सामने, पहला हो गया मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, किसका हो गया, मेडिसिन का हो गया। दूसरा मैंने कहा भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये फिजिक्स वाला हो गया। और इसके अलावा तीसरा मैंने कहा आपसे कि रिचर्ड को इस उम्र में सूसू लागी, क्या, रिचर्ड को इस उम्र में सूसू लागी, आपको ध्यान रखना है। तीन तो रसगुल्ला याद हुआ है ना। हाल ही में वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया, ये नाम है कोई, अगर सोचो तुम्हारे बच्चे का नाम ये हो और तुम्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, तुम्हें जो है स्कूल में जाके नाम लिखवाना पड़े तो क्या होगा तुम्हारे साथ में, पढ़ो, लाश जलो क्रास जना और कोई, भाई साहब इस दोस्तों इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश देखो आप जो है, ये इसकी इंग्लिश होगी है ना। सोचो उसने पटवारी का फॉर्म भरा और पटवारी के फॉर्म में ये वाली लिख रहा है इंग्लिश है ना, बताओ भाई साहब, ये उसका नाम है लाश जलो क्रास जनो कोई और कोई, जो भी है आपके, इनको मिला है दोस्तों। अब याद भी करना है, चलो कोई बात नहीं, लिखो साहित्य का नोबेल पुरस्कार, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोबेल होता है साहित्य का, आपके हर साल एग्जाम में सवाल बन ही जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है, तो देखिए 2025 की अगर मैं बात करूं आपसे, लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाए, तो ध्यान रखना पहली बात तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा हो चुकी है, उसकी घोषणा हो चुकी है, ठीक है। तो किसको प्राप्त हुआ है, हंगरी के एक लेखक, किसका, आपके हंगरी के एक राइटर है, हंगरी जो है आपके, उसके लेखक है आपकी, लेखक का दोस्तों नाम क्या, आपके लेखक का नाम है लाश जलो, लाश जलो क्राश, लाश जलो क्राश जना और कोई, ठीक है, लाश जलो क्राश जना और कोई जो है, ये इस राइटर का नाम है। इसकी तो ट्रिक नहीं बनेगी, अरे तुम्हारा मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, ट्रिक तो बनेगी इसकी ना, लाश जलो क्राश, इसकी ट्रिक की जरूरत ही क्या है दोस्तों, जो इतना बड़ा नाम दिखे पेपर में समझ जाना यही होगा साहित्य वाला, ठीक है। इसकी ट्रिक की जरूरत क्या है, जो नाम आपसे ना बोले वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, यही ट्रिक है इसकी रसगुल्ला। लाश जलो क्राश जनो और कोई जो आपकी, ये हंगरी के राइटर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, इनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, क्यों मिला दोस्तों आपके, तो इन्होंने कहा है कि इस समय सब जगह आतंक ही आतंक है, ठीक है, इनके नाम का भी आतंक है ना, सब जगह दोस्तों आतंक ही आतंक है। उस आतंक के मध्य इन्होंने, आतंक के मध्य एक ऐसी बुक लिखी है जो सम्मोहक है, सम्मोहक का मतलब होता है अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाली है, ठीक है, कला का उसमें अद्भुत प्रयोग करा है जिससे कि आतंकवाद को कम किया जा सके। लिखना आपके, लिखिएगा इस पुस्तक में आपके सर्वनाशी आतंक, सर्वनाशी आतंक के मध्य, सर्वनाशी आतंक के मध्य कला जो है आपके, सर्वनाशी आतंक को शांत करने के लिए को कला के द्वारा शांत, को कला के द्वारा शांत किया गया, ठीक है, तो कला के द्वारा शांत किया गया है। एक ऐसी सम्मोहक कृति लिखी है ना, ऐसी सम्मोहक कृति जो है, बुक जो है आपके, उपन्यास जो है वो उनके द्वारा लिखा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इनका जो पहला उपन्यास था ना, जो इनका फर्स्ट उपन्यास था, पहला जो नोवेल था इनका, इनका जो पहला उपन्यास था, अगर पूछूं आपसे इसका नाम क्या है आपके, तो इनका पहला जो उपन्यास था उसका नाम था शैतान तांगो, क्या नाम था, शैतान तांगो जो है, ये इनके पहले उपन्यास का नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शैतान तांगो इनका पहला उपन्यास था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1985 के अंदर। तुम्हें लग रहा है कि मैंने इसका नाम एक बार में बोल दिया, कल से प्रैक्टिस कर रहा हूं इसका नाम बोलने का, कल से प्रैक्टिस कर रहा हूं इसका नाम बोलने का, अब तक याद नहीं हो पाया भाई साहब इसका नाम, ठीक है, तुम बात कर रहे हो क्या, इसका नाम एक बार में थोड़ी बोला जाएगा, कल से प्रैक्टिस कर रहा हूं बोलने की, जैसे घोषणा हुई है कि क्लास में कैसे बोलूंगा मैं ना, ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि हाल ही में इनको मिला, किनको मिला, इनको मिला, किनको मिला, इनको मिला, अरे किनको मिला, इनको मिला, तो बोलना तो पड़ेगा नाम, है ना। 1985 शैतान तांगो उपन्यास के लिए, उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया कि जो कि ग्रामीण समुदाय, टूटा हुआ ग्रामीण समुदाय जो है, इसके ऊपर ये जो है नोवेल था, ये भी क्योंकि पहला है, देखो सवाल पूछ सकता है, पहला उपन्यास इनका, सवाल दोस्तों बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब गुरुजी इसकी ट्रिक की दोस्तों बात करूं आपसे, देखो ट्रिक की जरूरत वैसे नहीं है इसके, क्योंकि आप जानते हो इतना बड़ा नाम दोस्तों पेपर में एक ही आएगा, आप कर लोगे, ठीक है। फिर भी आप इसकी ट्रिक लिखना चाहो तो ट्रिक, आप इसको अगर नाम को याद करना चाहो तो उसके नाम को याद करने की जो ट्रिक है वो दोस्तों आप लिख लीजिए आपकी, लिखिए लाश को हर कोई, लाश को हर कोई, लिखिएगा लाश को हर कोई सही से जलाता है, लाश को हर कोई सही से जलाता है, आपको ध्यान रखना है। तो लाश को हर कोई सही से जलाता है, लाश को हर कोई सही से जलाता है, आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें सही का मतलब क्या हो गया, सही का मतलब हो गया साहित्य, क्या हो गया, सही का मतलब हो गया साहित्य, क्या हो गया, सही का मतलब साहित्य दोस्तों आपके। अब हर कोई का मतलब क्या हो गया आपके, देखो हर कोई का मतलब आपके, ये लिख रहा और कोई है ना, क्या लिख रहा और कोई, ठीक है। तो हर कोई का मतलब क्या हो गया, हर कोई का मतलब हो गया क्रास जनो हर कोई, क्या हो गया, क्रास जनो हर कोई हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लाश का मतलब क्या हो गया, लाश का मतलब हो गया लाश जलो, क्या हो गया, लाश जलो,
और जलो कहां से आ गया, जलो आपके ही गया। तो लिख लीजिए लाश को हर कोई सही से जलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाश जलो हर कोई, देखो अपने आप याद हो जाएगा ना, लाश जलो हर कोई, लाश जलो हर कोई, काम चल जाएगा। ठीक है, तो लाश को हर कोई, ये सही जरूर लिखना है, सही का मतलब साहित्य है। पेपर में ये याद मत करना कि ये ट्रिक किसकी थी, है ना। तो लाश को हर कोई सही से जलाता है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर हो गया लाश जलो क्रासन जनो हर कोई, जो है ये इसका आंसर है। और 2024 वाला किसको मिला पूछूं आपसे, अरे 24 वाला किसको मिला आपके, हांगकांग, किसको मिला, हांगकांग को मिला था, याद करना आपके 24 वाला जो है। और पहला पुरस्कार पूछूं आपसे साहित्य का, पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला आपके, तो साहित्य का जो फर्स्ट नोबेल है आपके वो पूछूं आपसे। और साहित्य का एशिया में पहला नोबेल किसको मिला आपके, एशिया में पहला नोबेल किसको मिला, ये दो क्वेश्चन और नोट कीजिए ना। देखिए साहित्य का फर्स्ट नोबेल किसको मिला, 1901 के अंदर, कब मिला, 1901 के अंदर आपको ध्यान है, साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ, शूली प्रधोम को मिला, किसको मिला है, शूली प्रधोम को मिला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शूली प्रधोम जो है इनको मिला, आपको नोट करना है, साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार ना। और एशिया में पूछू पहला आपके 1913 के अंदर मिला, किसको, आपके गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, किसको मिला, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। और किसके लिए मिला, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला, किसके लिए, गीतांजलि उपन्यास के लिए इनको साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वह प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसको चुना गया, ये भाई साहब तगड़ी दोस्तों चोट थी ये तो, है ना। सोच के देखो आप, डोनाल्ड ट्रम्प बैठ के देख रहा होगा कि भाई मुझे मिलेगा नोबेल पुरस्कार शांति वाला, ये ले बाबा जी का ठुल्लू, लेकिन शांति सो ताऊ को नहीं मिला। ठीक है, शांति नोबेल पुरस्कार, ठीक है, शांति नोबेल पुरस्कार जो है ये उम्मीद थी ताऊ को मिलेगा पर मिल गया ताई को। ठीक है, शांति नोबेल पुरस्कार 2025 की मैं बात करूं, देखो बाकी सारे नोबेल पुरस्कार मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, बचपन से जानते हो कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कहां से, आपके नोबेल पुरस्कार जो 5 कैटेगरी में होते हैं, कितने आपके 5 कैटेगरी में जो होते हैं वो आपके स्टॉकहोम या फिर स्वीडन, कहां से, स्टॉकहोम या फिर स्वीडन जो है यहां से प्रदान किए जाते हैं, आप जानते हो। ठीक है, तो 5 कैटेगरी में तो यहां से मिलते हैं, लेकिन एक कैटेगरी कौन सी होती है, वह होती है शांति कैटेगरी आपके। और शांति कैटेगरी वाला जो नोबेल पुरस्कार है यह नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है यहां से इसको प्रदान किया जाता है ना। तो नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो होती है यहां से शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसको प्रदान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सारे नोबेल पुरस्कार आ चुके हैं, एक इकोनॉमिक्स वाला बाकी है ना, एक इकोनॉमिक्स वाला जो है वो बाकी है, बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, अब सुनिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि ये मरणोपरांत किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मरणोपरांत जो है किसी को नहीं मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 1901 में पहली बार किसको मिला आपके, तो 1901 में पहली बार हेनरी ड्यूनेंट को मिला, किसको मिला, हेनरी ड्यूनेंट को यह अवार्ड मिला 1901 में पहली बार। ठीक है, और हेनरी ड्यूनेंट कौन थे, रेड क्रॉस जो संस्था है इसके संस्थापक कौन थे, तो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक जो है ये आपके हेनरी ड्यूनेंट थे। और इन्हें 1901 में पहली बार जो नोबेल पुरस्कार है शांति वाला वह प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपके सामने, सर्वाधिक बार पूछो किसको मिला आपके, तो सर्वाधिक बार आप जानते हो रेड क्रॉस संस्था को मिला है। ठीक है, कितनी बार मिला है, 3 बार आपके शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, किसको, रेड क्रॉस संस्था को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 बार कब मिला, तो पहले वर्ल्ड वॉर में मिला, सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिला, और एक इसकी स्थापना के 100 साल पूरे होने पे मिला, तो 3 बार मिला। ठीक है, कब कब मिला है, 1917, 1944 और 1963 के अंदर 3 बार आपके रेड क्रॉस संस्था को मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके 2025 की हम बात करें अगर, तो 2025 वाला शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह किसको प्रदान किया गया, 2025 वाला जो शांति का नोबेल पुरस्कार है यह मारिया, किसको मिला है, मारिया, मारिया कोरिना, मारिया कोरिना माचाडो को मिला है, किसको मिला है, मारिया कोरिना माचाडो, महिला का नाम है रसगुल्ला, किसका नाम, महिला का, मारिया कोरिना माचाडो को यह अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है कहाँ की, वेनेजुएला की दोस्तों, कहाँ की आपकी, ये आपके लिखना वेनेजुएला, कहाँ की है, तो ये वेनेजुएला की, ये बहन कहाँ की दोस्तों आपकी, तो ये बहन हमारी कहाँ की, वेनेजुएला की। ठीक है, तो ये हमारी बहन कहाँ की है, ये हमारी बहन जो है वो वेनेजुएला की दोस्तों ना। वेनेजुएला में लोकतंत्र की पैरवी करती है ना, वेनेजुएला में लोकतंत्र की पैरवी करने वाली कौन आपकी, वेनेजुएला में लोकतंत्र की पैरवी करने वाली जो आपकी उभरती हुई जो लीडर है आपके वो नाम है मारिया कोरिना माचाडो, किसको मिला है, तो मारिया कोरिना माचाडो, जो कि वेनेजुएला की आयरन लेडी के नाम से फेमस है ना, वेनेजुएला की आयरन लेडी के नाम से फेमस है, इनको ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आयरन लेडी के नाम से फेमस है वेनेजुएला में, इनको ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है। और वेनेजुएला में लोकतंत्र की पैरवी करने के लिए दोस्तों ये अवार्ड दिया गया। गुरुजी ठीक बात है, गुरुजी नाम दोस्तों कैसे याद करेंगे भाई साहब, इसकी ट्रिक दोस्तों एकदम एकदम मतलब कहते हैं जिसको वर्तमान समय के अनुसार एकदम फिट बैठने वाली ट्रिक इसी की है। लिखना सो, लिखिए आपके सो, अभी कुछ सालों पहले आप जानते हो कि कौन आया था आपके, अरे कुछ सालों पहले कौन आया था, कोरोना आया दोस्तों ना, कौन आया था आपके, कोरोना। और सो कोरोना से क्या हुआ आपके, कोरोना से आपके लोग मर गए और शांति स्थापित हो गई। ठीक है, तो लेना कोरोना में मरने से, कोरोना में मरने से शांति हो गई, कोरोना में
मरने से शांति हो गई है ना, कोरोना में मरने से शांति हो गई, ठीक है, कोरोना में मरने से शांति हो गई है ना, ये एकदम आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर शांति से क्या हो गया, मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ कि ट्रिक ऐसी बनाना है जिसमें नोबेल पुरस्कार किसका है वो आपको याद ना करना पड़े, अपने आप याद आ जाए, ठीक है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला है, शांति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके मरने से हो गया मारिया, कौन हो गया, तो मरने से मारिया हो गया, और जो कोरोना है आपके उससे कौन हो गया, आपके कोरिना, कौन हो गया, कोरिना, ठीक है। तो मारिया कोरिना को मिला है, किसको मिला है, मारिया कोरिना को मिला है, इससे आपको ध्यान रहेगा ना। तो मारिया कोरोना को मिला है, ध्यान रखिएगा, और शांति हो गई, ध्यान रखना, ठीक है। तो शांति का है, मारिया कोरिना को मिला है, इससे आपको दिमाग में आ ही जाएगा ना। तो लिखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, मारिया कोरिना मचाडो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है किसको मिला है, ठीक है, लगाओ भाई साहब। अंतिम दोस्तों नोबेल पुरस्कार आपके सामने आ चुका है ना, लास्ट फाइनल नोबेल पुरस्कार आपके सामने है, और वह किसका पुरस्कार है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। लिखिएगा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 है ना, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 की मैं बात करूं आपसे, देखिएगा इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है वो अंतिम नोबेल पुरस्कार जो है वो आपके सामने दोस्तों आ चुका है, ठीक है। पहली बात देखो, इसको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है एक्चुअली में इसका एक नाम और है, कभी कभी एग्जाम में वही पूछता है, रिक्स बैंक पुरस्कार। लिख लो, आपके एग्जाम में सवाल बन जाए कि रिक्स बैंक पुरस्कार किसका नाम है, तो रिक्स बैंक पुरस्कार भी इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है इसे ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब होती है, 1968 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पहली बार कब प्रदान किया गया, तो पहली बार 1969 में इसको प्रदान किया गया। तो 68 में इसकी स्थापना होती है, और 69 के अंदर जो है इसको पहली बार दोस्तों आपके प्रदान किया गया। मुद्दा यह है गुरुजी इस बार दोस्तों किसको यह अवार्ड मिला, ठीक है, इस बार किसको अवार्ड मिला, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, आपके फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मार दिया। लिखिएगा फिलिप ने, लेकिन ट्रिक लिखना आपके, फिलिप ने पैसों के लिए, फिलिप ने पैसों के लिए, फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मार दिया, ठीक है। फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मार दिया, फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मार दिया, फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मार दिया, ठीक है। तो फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मार दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलिप ने पैसों के लिए, देखो अगर आपने ट्रिक भी याद कर ली ना तो आप अपने आप सीधा आंसर लगा दोगे, सीधा आंसर लगाओगे, ठीक है। तो फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को दोस्तों मार दिया, ठीक है। अच्छा, फिलिप की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, फिलिप का मतलब कौन हो गया आपकी, फिलिप का मतलब हो गया फिलिप अगियन, है ना, क्या नाम है, फिलिप अगियन इसका पूरा नाम है, ठीक है। फिलिप अगियन जो है ये इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। पैसे का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक्स, किसका अवार्ड हो गया आपके, अरे किसका अवार्ड है ये भी तो याद करना पड़ेगा रसगुल्ला, इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीटर का मतलब क्या हो गया आपके, पीटर का मतलब क्या हो गया, पीटर का मतलब हो गया पीटर आपके हॉबिट, क्या नाम हो गया, पीटर हॉबिट। तो एक नाम हो गया फिलिप अगियन, एक नाम हो गया पीटर हॉबिट, क्या नाम हो गया, पीटर दोस्तों हॉबिट नाम हो गया, ठीक है। और इसको मार दिया, क्या करते मार दिया, ठीक है। अच्छा, मारने की बात करूं आपसे, जोएल मॉकिर, क्या हो गया, जोएल मॉकिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जोएल मॉकिर जो है ये आपको ध्यान रखना है ना, जोएल मॉकिर जो है ये आपको ध्यान रखना है, मार दिया, ठीक है। तो फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मार दिया, ठीक है। तो फिलिप अगियन, पैसा इकोनॉमिक्स हो गया, पीटर से पीटर हॉबिट हो गया, और मार से जोएल मॉकिर हो गया, ध्यान रखना है ना। तो फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मार दिया, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। इन तीनों को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अब दोस्तों अवार्ड क्यों मिला, ठीक है, सवाल ये भी बन सकता है कि भाई अवार्ड जो है वो है क्यों मिला है, किस रिसर्च के लिए, किस अनुसंधान के लिए दोस्तों ये आपके अवार्ड प्राप्त हो, सवाल पूछ सकता है, ठीक है। किस अनुसंधान के लिए, किस रिसर्च के लिए। हाँ, अगर आप देखो आपके ऊपर, अगर आपको लगता है कि गुरुजी इसमें और जोड़ना है दोस्तों, तो ऐसा कर दो कि फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मार दिया और जेल चला गया, ठीक है। तो फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मार दिया और जेल चला गया, और जेल चला गया, और जेल चला गया। इससे आपको जोएल भी याद हो जाएगा ना, इससे आपको जोएल जो है ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा याद कर लीजिए, फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मार दिया और जेल चला गया, इससे जोएल भी आपको जो है जोएल भी आपको यहाँ पर याद हो जाएगा ना। याद तो मैं करवा ही दूंगा, या तो मैं करा दूंगा, वो तुम छोड़ो, ठीक है ना। तो क्यों की बात करते हैं भाई, क्यों जो है आपकी ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, क्यों, ठीक है। तो जिस रिसर्च के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ उसका नाम है नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो लिखिएगा नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या, नवाचार संचालित आर्थिक विकास की जो व्याख्या है इसके लिए यह अवार्ड मिला है, ठीक है। आर्थिक विकास की जो व्याख्या है उसके लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। तो नवाचार मतलब कुछ नया करना, आपके नवाचार हो गया, और जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है आपकी इसकी व्याख्या करने के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ कि एक इकोनॉमी जो है किस प्रकार निरंतर वृद्धि कर सकती है ना, एक अर्थव्यवस्था किस प्रकार वर्तमान दौर में, इनोवेशन के दौर में, आपके नई नई टेक्नोलॉजी के दौर में अर्थव्यवस्था किस प्रकार निरंतर जो है समृद्धि कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है, इसको समझाने के लिए इनको यह अवार्ड जो है प्रदान किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो जोएल फिलिप पीटर आपके ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, पहला वाला किसका अवार्ड रसगुल्ला, अरे ये वाला किसका अवार्ड है, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, मेडिसिन का अवार्ड है ना, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ये आपको ध्यान दोस्तों रखना है, ठीक है।
वहीं से आपके देवर की बात करूं, आपसे देवर याद करो रसगुल्ला। अरे देवर दोस्तों, भौजी ने देवर को क्यों मारा, फिजिक्स है ना, भौजी ने देवर को क्यों मारा, फिजिक्स का बोर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला आपके अरे रिचर्ड, आपके रिचर्ड रॉबर्टसन उमर यागी। ठीक है दोस्तों, रिचर्ड आपके उमर यागी केमिस्ट्री वाला बोर्ड हो गया। केमिस्ट्री वाला जो बोर्ड आपके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केमिस्ट्री वाला बोर्ड हो गया ना, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। मैं आपको